एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, जो जी चाहे मांगो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, वो राज बताइए जिससे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये राज है, जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ़ दूर करता है तो अल्लाह इसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और जन्नत में इसको आला दर्जा मिलेगा। जब सहाबा कराम को ये मालूम हुआ तो वो बेहद खुश हुए, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा कराम को ताज्जुब हुआ। इन्होंने पूछा, आप क्यों रोते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूँ कि जब दूसरों का दुख दर्द दूर करना गुनाहों की माफ़ी और जन्नती होने का ज़रिया बन सकता है तो इन लोगों का क्या हशर होगा जो दूसरे को दुख पहुँचाते हैं। एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद गया। इसने देखा एक मुसलमान वज़ू बना रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे थे, ये तरीका आपको किसने सिखाया? मुसलमान ने जवाब दिया, हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वज़ू कहते हैं और ये तरीका हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। इसने कहा, मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, इनका तो 1400 साल पहले विसाल हो गया था। वो बोला, मैं चीनी तरीके इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 62 मकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मौसर इलाज है। मैंने देखा जिस तरीके से आप वज़ू कर रहे थे, मैंने आपके वज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ से मसाज किया जहां कुदरत ने सोई नब्ज़ कर रखा है, और दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने की वजह से आपके बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने आपको वज़ू का तरीका सिखाया वो यकीनन इंसानियत का दर्द दिल रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्म तब का माहिर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब वज़ू करता है तो इसमें कुल्ली करता है तो इसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर इसे झाड़ता है तो इसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो इसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब दोनों हाथ धोता है तो इसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब अपने सर का मसा करता है तो इसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के इसके कानों से भी निकल जाते हैं, और जब पाँव धोता है तो इसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के इनके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। और फरमाया, फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना है, इस पर मस्जिद होता है।